जिसका भी डिवोर्स होता है ना, या जो विडो भी होती हैं, तो एक काम किया करो, पेरेंट्स के घर कभी मत रहना, मर जाना, और पेरेंट्स के घर कभी मत रहना। अगर आपके बच्चे हैं, थोड़ा खा लो, कहीं और रह लो, चाहे आपको झोंपड़े में रहना पड़े, लेकिन पेरेंट्स के घर मत रहना कभी। वो इज्जत नहीं रहती, वो वैल्यू नहीं रहती है। और अगर उनके बेटे हों तो और भी बुरा, क्योंकि उन्होंने टिकने नहीं देना। वो यही चाहते कि हमारा दबदबा बना रहे, तो मर जाना। लेकिन अगर आप डिवोर्सी हो, विडो हो, कुछ भी हो, पेरेंट्स के घर कभी मत रहना। लेकिन जो आपकी वो हालत होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपके बच्चे को भी मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, फिजिकल टॉर्चर किया आपको भी किया जाएगा। सारे काम भी आप करोगे, हेल्प भी करोगे, लेकिन फिर भी, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें ऐसे ही होना है। मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर। ये लोग अरेंज मैरिज करते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं ना, पंजाब में तो बहुत बड़ी बीमारी है ये, बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता। ये लोग क्या करते हैं पेरेंट्स क्या करते हैं कि ब्लैकमेल करते हैं अपने लड़कियों को, वास्ता देते हैं, अपना वास्ता देते हैं, मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है। और लड़के चाहे कुछ भी करें, उनको कुछ नहीं बोला जाता। लड़कियों को बहुत ज़्यादा बोला जाता है, बहुत टोका टाकी, ये ना करो, वो ना करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, चाहे लड़कियां करैक्टरफुल हों। और ये बीमारी बहुत बड़ी है। एक कुष्ठ कुष्ठ का रोग जैसे होता है ना, उसके वजह से पंजाब में फैलती ही जा रही है ये। तो इसलिए कहीं भाग जाओ, लेकिन अपनी मर्ज़ी से जियो। अपने अपने आप को इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको किसी की ज़रूरत न पड़े। और शादी तो सोच समझ के करना, अपने माँ बाप की बातों में मत आना, क्योंकि ये लोग कहते हैं जो हम करते हैं वो ठीक है। ठीक है, कई कई होते भी होंगे ऐसे पेरेंट्स कि जो ऐसे नहीं करते होंगे, लेकिन मोस्टली पंजाब में बहुत बड़ी बीमारी है ये। तो अपने आप को बर्बाद मत होने देना लड़कियों, क्योंकि मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी और लड़कियाँ बर्बाद हों, क्योंकि फिर नाम लड़कियों का लगाया जाता है, किस्मत ख़राब थी, ये है वो है, रिश्तेदार भी जीने नहीं देते। तो कहीं चले जाओ, भाग जाओ कहीं। अगर आपकी ज़बरदस्ती मैरिज की जाती है, आप कहीं भाग जाओ। इंक्वायरी नहीं करते पूरी तरह, और हम लड़कियों को बर्बाद कर देते पेरेंट्स। ये पंजाब में ही बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, और बहुत सालों से चल रही है। अंदर अंदर पता नहीं क्या चलता रहता है लड़कियों के साथ। कुछ घरों में भी ऐसे होता है कि जो भाई होते हैं वो शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं अपनी ही बहन का, फिर उस पर पर्दा डाला जाता है। और माँ भी कुछ नहीं करती है, माँ भी उनको डंडे से नहीं मारती अपने लड़कों को, उनको नहीं समझाती है। तो बर्बाद मत हो जाना। ये सारी चीज़ें बताओ, सोशल मीडिया पर आके चाहे बताना पड़े, क्योंकि ये जो बीमारी लगी है ना हमारे पंजाब को, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अपना शारीरिक शोषण मत होने देना किसी भी कीमत पर। अगर आपका बस चलता है तो एफआईआर दर्ज करवा के आओ। अगर आप छोटे हो तो किसी को साथ में ले जाओ, और ज़रूर रिपोर्ट करो ऐसे भाइयों की। और जो माँ शह देती हैं उनकी भी ज़रूर रिपोर्ट करो। ये बीमारी बहुत सालों से पंजाब में चल रही है। ब्लैकमेल किया जाता है लड़कियों को, फिर बर्बाद जब हो जाती है लड़कियां, जब लाइफ स्पॉइल हो जाती है, फिर वो वापस आ जाती हैं। जो मेंटली टॉर्चर, जो फिज़िकल टॉर्चर ये सब किया जाता है, उन्हें जीने नहीं दिया जाता। उनकी मर्ज़ी से जीने नहीं दिया जाता। चाहे वो जॉब भी करती हो, फिर भी वो बहुत सारा काम भी करें घर का, और मेंटली टॉर्चर करके सारा जो हर एक चीज़ का ब्लेम है उस पर डाला जाता है, क्योंकि वो फिर यूज़लेस चीज़ लगती है ना इन लोगों को।
पहले तो बड़े प्यार से पालते हैं ये लड़कियों को, बाद में ऐसे करके प्लानिंग करके, फुल प्लानिंग करके फिर ये लड़कियों को अपनी लड़कियों को अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। और फिर जो इनके लड़के इनका ब्रेन वॉश करते हैं, माँओं का, अपनी माँओं का ब्रेन वॉश करते हैं उन्हीं लड़कियों के लिए। तो ऐसे घर में आप क्या रहना चाहोगे? कहीं चले जाओ। बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे हैं जहाँ पे ठिकाना मिल जाता है रहने का। अगर आप डिवोर्सी हो, आप विडो हो, तो आप गुरुद्वारे चले जाओ, वहाँ पे अपने बच्चों का भी आप ख्याल रख सकते हो और आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनाया जाएगा किसी भी चीज़ का, ना मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, ना फिज़िकल टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह होता है, कानूनी अपराध होता है फिज़िकल टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना। इसकी धारा भी लगी हुई है। और अगर आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो फिर तो आपको ज़रूर स्टेप उठाना चाहिए। आप में टैलेंट है तो मत रहो ऐसे नर्क में, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। आज मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है और हो भी रहा है, और मैं भी कहीं पे सेपरेट ढूंढ रही हूँ, और मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिस्टिक है वो। तो उसके लिए मुझे जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं मर भी नहीं सकती, मैं इतनी मजबूर हूँ। और भगवान की दया से मुझे ऐसा टैलेंट मिला है, भगवान ने दिया है कि मैं खुद का और उसका पेट पाल सकती हूँ, उसका सब हर एक चीज़ का ख्याल रख सकती हूँ। तो आज मुझे बहुत मैंने सोचा नहीं बनाऊँगी वीडियो, लेकिन आज मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि फ़िज़िकल टॉर्चर हुआ है आज फिर मेरे बेटे के साथ। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये माँ तो नहीं मैं कहना चाहती, क्योंकि मेरे लिए तो मर गए हैं सारे आज से, क्योंकि बचाया नहीं जाता और एकदम से मारा जाता है, बहुत ज़ोर से स्लैप मारी जाती है, और अगर कोई बचाने जाए तो उसको धक्का मारा जाता है। फिर आप खुद ही सोच लो कि मैं किस तरह टाइम पास कर रही हूँ। तो मैं ढूंढ रही हूँ कोई ऐसी जगह जहाँ से फिर वापस ना आऊँ, अपने बच्चे को ले जाऊँ, क्योंकि मैं उसको ऐसी नर्क जैसी ज़िंदगी बिताने के लिए मैंने नहीं सोचा, कभी भी ना सोचा था। और मैंने तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अब मैं नहीं करूँगी, और मैं इनके ख़िलाफ़ स्टेप उठाऊँगी, ज़रूर उठाऊँगी, 100% उठाऊँगी। ये मैं मुँह से नहीं बोल रही हूँ, पहले मैं मुँह से बोलती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँगी। और दूसरी बात ये है कि अपने अपने कर्मों का फल सभी को भुगतना पड़ता है। अगर आप ऐसे बच्चे को मारोगे तो फिर आप सोचो कि आपको क्या सज़ा मिलेगी, भगवान आपको क्या सज़ा देगा, आपको क्या पनिशमेंट देगा। वो किस तरह पनिशमेंट देगा वो भगवान को ही पता है। और जो ऐसे दुखी लोग होते हैं ना मेरे जैसे, और ऐसा जो बच्चा होता है, उनकी हाय बहुत बुरी लगती है, और वो सारी उम्र के लिए पछताना पड़ता है ऐसे इंसानों को, और आखिरी सांस तक पछताना पड़ता है, और वो फिर पछता के उनके हाथ कुछ नहीं आता है। और जो ज़िंदा लोग हैं उनकी कदर करो, रिस्पेक्ट करो, वैल्यू करो, क्योंकि हर एक इंसान को भगवान ने फालतू में नहीं बनाया है। हर एक इंसान को किसी एम के तहत ही इस दुनिया में भेजा गया है, और कम आंकलन मत करो किसी का। ऐसे बच्चे, ये जो बच्चा है ऐसा ही बच्चा था जिसने बल्ब की खोज की थी। तो ये जो हैं ये वो कर जाते हैं बच्चे जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो मुझे शुक्र है भगवान का, मुझे ऐसा बच्चा मिला, और मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और उस पर जो फ़िज़िकल टॉर्चर हुआ है आज फिर से, उसका भगवान बदला लेगा, और मुझे पूरी आस है कि वो ज़रूर बदला लेगा। अपने कर्म ये खुद बना रहे हैं, और फिर ब्लेम मुझ पर डाला जाता है कि मैं, जो घर में जो भी होती है चीज़, जो भी लड़ाई होती है वो मैं ही करती हूँ, क्योंकि ये लोग सोचते हैं इसका सिर पे तो है नहीं पति, इसका पति ऐसा निकला, डिवोर्सी है, बेटा भी ऐसा है, तो फ़ायदा उठाओ इसका, मारो इसको, क्या कर लेगी, औरत जात है ये, तो क्या कर लेगी।
कई लोग भूल जाते हैं कि जो इतने ज़्यादा भगवान को मानते हैं शिद्दत से, पूरी शिद्दत से, और ऐसे जो होते हैं हमारे जैसे, तो उनका बदला भगवान खुद लेता है, एक एक आंसू का हिसाब लेता है भगवान। तो अब इनका जो हशर होगा वो भगवान को ही पता है क्या हशर होगा, लेकिन मैं इनको इस बार बख्शूँगी नहीं। मैंने रो रो के भी देख लिया है, रो के कुछ हासिल नहीं होता है, और बहुत दिनों से चुप थी, तो इन लोगों को पच नहीं रही थी वो बात कि मतलब ये कैसे चुप है। मेरे बेटे को बहाने बहाने से बुलाते थे, उसको मैंने बोला इस पर विश्वास मत कर, इनके साथ ना बात मत कर, कोई जवाब ना दे इनको, इनको बोलते रहने दे, वो बच्चा ऐसा है वो नहीं समझ पाता, वो समझते सारे मेरे अपने ही हैं। तो मैंने इसको बोला कि यहाँ पे कोई अपना नहीं है, यहाँ पे सब पराए हैं, और भगवान के सिवा कोई अपना नहीं होता है, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो ये मजबूरी थी मेरी, मुझे आज वीडियो बनाना पड़ा, और मैं फिर भी इतना कुछ सह के फिर भी मैं अपने बेटे के लिए जी रही हूँ, और स्माइल रखती हूँ फेस पे, उसको भी समझाती हूँ कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, और कोई अपना नहीं होता दुनिया में भगवान के सिवा, तो अपने ही होते हैं जो चक्रव्यूह रचते हैं। तो आप लोग जो फीमेल्स हो बच के रहना, और ये मुझ पर बीती हुई है, आप बीती सुना रही हूँ आपको, और मैं सर्च कर रही हूँ कि अच्छा सा रेंटेड रूम मिल जाए, साथ साथ मैं अपना वर्क करती रहूँ, शांति से सुकून से ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, जो कि सबका हक होता है। और हम लोग यहाँ पे इंसान जो हैं दुनिया को खुश करने नहीं आए हैं, हमें खुद को खुश रखना है, खुद को शांति में माहौल में रखना है, और पॉजिटिव रखना है, फिर भी कुछ भी हो जाए। तो भगवान को पता है, सब कुछ पता होता है भगवान को, और भगवान से मुझे यही बस नाराज़गी है कि जब ऐसे कुछ होने लगता है तो बचाता क्यों नहीं है, ऐसे बच्चों को क्यों मार पड़ने देता है। क्योंकि मैं पास गई तो मुझे धक्का मार दिया, धक्का मारने को मेरे तरफ मारने को दौड़ा था। तो मिसेस गुरमीत कौर और श्री रणधीर सिंह, और इनके जो लड़के हैं सतविंदर पाल सिंह, बलविंदरजीत सिंह, दलजीत सिंह, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज से ख़त्म है रिश्ता सारा, और मैं न्यूज़पेपर में बहुत जल्दी दूँगी, क्योंकि सारी गेम इन्होंने रची है, और मेरी लाइफ ख़राब करने में इन सब का हाथ है, फिर किस्मत पे दोष देते हैं। इनके कर्मों की सज़ा हम माँ बेटे भुगत रहे हैं, अभी तक भुगत रहे हैं, और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती, इन लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं रहा मेरा। तो अ, मुझे बस भगवान पे भरोसा है, क्योंकि वो अनाथों का अनाथ है, दीन दुखियों का वो दीन दुखियों की पास होकर सुनता है, और बस इतना ही कहना है। तो आप मेरी आवाज़ से हिसाब लगा लीजिए, मैं गला बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ गला मेरा, वो आप खुद भी सोच लीजिएगा कि मेरा गला क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि मेरी ये रियल आवाज़ नहीं है, ये मेरा गला बैठा है इसलिए ऐसे आवाज़ निकल रही है। तो हिम्मत बार बार तोड़ी जाती है, बर्दाश्त नहीं होता इनके लड़कों से कि हम इसे तोड़ने की कोशिश करती हूँ। मैं रोज़ अपने टुकड़ों को संभाल कर धीरे धीरे इकट्ठा करके जीती हूँ, खुद को हिम्मत देती हूँ, बेटे को हिम्मत देती हूँ, अपने छोटे छोटे टुकड़े जोड़ रही हूँ। ये रोज़ मुझे तोड़ते हैं, मैं खुद को जोड़ती हूँ रोज़ ही। इनसे बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जहाँ पर कोई आपकी वैल्यू ना करे, आपको समझे ना, आप पे तोहमतें लगाई जाए, आप माँ खुद बोले कि तू मेरे बेटों की दुश्मन है, और सब कुछ तेरी वजह से होता है, यहाँ तक कि मैं कुछ ऐसे बोलती नहीं हूँ, और अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है या बेटे के साथ कुछ गलत होता है, कुछ गलत व्यवहार किया था, गलत बोला जाता है, तो ही मैं बोलती हूँ, वरना मैं बात नहीं करती हूँ। तो वो सहन नहीं हो रहा था, तो
वो चीज़ उसने आज निकाल दी, उसको मार के उसके कान पे लाल हो गई थी, लाल उसकी कान भी लाल हो गया था। और मुझे कल या परसों डॉक्टर के पास जाना होगा इसका इसके कान को चेक करवाने। और हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश करते हैं मेरे ख़िलाफ़, और शुरू से ही मुझसे नफ़रत करते हैं, पर मुझे परवाह नहीं है कोई। मैं सुनती सब क्यों करती अपने मन की हूँ, और ना मैं कभी किसी की बातों में आती हूँ। ये लोग बातों में आके एक्शन करते हैं, इनके कान भरे जाते हैं, इनके लड़के इनकी माँ के कान भरते हैं। तो मैं तो अनाथ हो गई हूँ आज से, और जो अनाथों का नाथ है उसने बाँह पकड़ी हुई है श्री गुरु रामदास जी ने, शहीद सिंहों ने, और आपको पता होगा शायद बाबा दीप सिंह जी। तो ये उसके लाइफ का आखिरी थप्पड़ था, और मुझे कुछ बनाना है उसे। भगवान मेरी हेल्प करेगा ज़रूर, उसकी स्टडी के रिलेटेड कोई भी वर्क होगा, उसको कुछ सिखाना होगा, भगवान खुद मेरी हेल्प करेगा, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। और आप ये ज़रूर वीडियो देखना, और अपने पल्ले एक बात बांध लेना, अपने माँ बाप पे भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि माँ बाप जो है ना वो ब्लैकमेल करते हैं लड़कियों को। अब मुझे बाकी स्टेट्स का नहीं पता, लेकिन पंजाब में ये जो बीमारी है ना बहुत सालों से, बहुत ज़्यादा सालों से, 1977 से पहले की बीमारी है ये। तो मुझे समझ नहीं आते कि आप लड़कियों को जन्म क्यों देते हो। अगर आपने अपनी लड़कियों को ऐसी लाइफ देनी होती है तो उनको गला दबा के उसी टाइम ख़त्म कर दो। पहले ऐसा होता था, मैं कहती थी पहले बहुत अच्छा होता था कि लड़कियों को जब जन्म होता है लड़कियों का तो उनको गला घोट के मार देते थे। वो इस तरह की परिस्थितियाँ तो नहीं देखती थी ना, इतना कुछ लाइफ में होता नहीं था ना, इतना कुछ बर्दाश्त तो नहीं करना पड़ता था ना, मर जाती थी। मैं तो कहती लड़कियों, जब तुम्हारा जन्म हो एक सांस लो, साथ में मर जाओ, सीधी सी बात। मैं ये दुखी होके बोल रही हूँ, एक लड़की होके बोल रही हूँ मैं, एक माँ का दर्द यहाँ पे जो लड़की है, कुछ किसी के साथ कुछ भी होगा वो इससे रिलेट करेगी ज़रूर। तो मैं तो भगवान के आगे प्रे कर रही हूँ कि हे भगवान, इस धरती पे लड़कियों का जन्म देना ही बंद कर दे, सिर्फ लड़कों का ही जन्म हो यहाँ पे। तरस जाएं वो बहनों के लिए, वाइफ्स के लिए, जो भी रिश्ते हैं उनके लिए तरस जाएं। और मैं ये भी प्रे करती हूँ कि अभी जितना भी फीमेल्स का समाज है तो औरत प्रधान समाज बहुत जल्दी आए, यही भगवान से प्रे करती हूँ। क्योंकि मर्द जो लोग हैं ये सोचते हैं कि हम ऐसे करके मर्द हम हैं तो ये हम दिखा सकते हैं। तो मैं ऐसे मर्दों को कहूँगी कि आप लोग हिजड़े हो, मुश्तंडे हो, और ना मर्द हो आप, और किसी काम के लायक नहीं हो। सिर्फ़ आपको आपकी माएँ मारना सिखाती हैं, और लड़कियों को बार बार टोकती हैं, ये ना करो वो ना करो, तो लड़की है चुप रह, उन्हें ऐसे नहीं बोलना। तो मैं यही बोलूँगी, मुझे आज बोलना पड़ा। बाकी आप ये वीडियो देखकर ज़रूर कुछ सीखिएगा। फीमेल्स चुप मत रहिए, कुछ भी अंदर अंदर होता है ना आपके घर में, चुप मत रहिए। जितना आप चुप रहोगे ना उतना जुल्म बढ़ेगा, और जुल्म करने वाला सहने वाला दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। मैंने तो बहुत सारी गालियाँ दी, बहुत बद्दुआएँ निकली, क्योंकि मैंने बोला भी, बद्दुआएँ निकली। मैं ऐसे किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन जब इंसान ऐसा होता है ना, उसके अंदर दर्द होता है, इतना इतना मेंटल टॉर्चर, सारा काम भी करो, अपना भी देखो, बच्चे का भी देखो, फिर इनका मेंटल टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं, अपने अपने कर्म जो है ना भुगतने पड़ते हैं, और ऐसा कर्म बनता है ना फिर आप मुँह उठाने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि भगवान ने तो बदला लेना ही, अपने अपने कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जब भी आप मर्द लोग ऐसा कुछ करते हो ना, तो भगवान एक बारी सोच लिया करो। एक तो यहाँ पे ये बीमारी है, हम देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो देवियाँ हैं ना, माँ, बहन, बेटी, उनकी बहू,
उनको उनको हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और जिस घर में औरत की कदर नहीं होती है, उसको वैल्यू नहीं किया जाता ना, उस घर में पैसा भी नहीं टिकता। ये बात भी सुन लो आप लोग। जिस घर में वैल्यू नहीं होती, औरत की रिस्पेक्ट नहीं दी जाती और इग्नोर किया जाता है, वहाँ पे पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं होगी। ये भी आप बात समझ लो। अगर मर्द लोग वीडियो देखेंगे तो ये बात समझ लेना। अगर आपने बरकत रखनी है तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप देवियों की पूजा करनी बंद कर दो। आप औरतें जो हैं करवा चौथ का व्रत रखना बंद कर दो। अगर आपके मर्द कुछ ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए क्यों खपना। तो बस ये मेरा आप वीडियो देख लेना और समझना, इससे कुछ सीखना। जो मैंने बोला है उसको ज़रूर फॉलो करना, अपनी लाइफ में अप्लाई करना। और जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा दुखी होता है ना, उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके जो अंदर से हाय निकलती है ना, वो हाय बहुत बुरी हाय होती है। ऐसे बच्चे के अंदर से भी निकलेगी, वो बोलना नहीं। थप्पड़ खा लिया उसने, पहले भी 2-3 साल पहले 15 थप्पड़ खा लिए थे टीवी के कारण। हमारे घर में टीवी की बीमारी लगी हुई है सबको। बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, टीवी के कारण लड़ाइयाँ होती हैं। तूने बंद क्यों किया टीवी? चलो 15 थप्पड़ मारो, वो भी काम वाली बाई के सामने थप्पड़ मार दिए 15 इकट्ठे। और मैं बचाने गई तो धक्का मारने को करा था, माँ को तो धक्का मार दिया था, अपनी माँ को धक्का मार दिया था उसने बचाव किया, अपना चेयर्स पड़ी थी पास में। तो यहाँ पे कुछ रिश्तेदारों ने भी सब्सक्राइब किया हुआ चैनल, सुन लेना ये किस तरह के इंसान है सतविंदर पाल सिंह, और उनकी मदर किस तरह के इंसान है। और रघुवीर सिंह, वो हमें बचा नहीं पाता है बिल्कुल भी, वो अपने कमरे में दुबक के बैठ जाता है। तो उनके जीते जी ये सब हो रहा है। तो आप सोचो जब वो मर जाएंगे, दुनिया में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा। तो यहाँ से निकलना पड़ेगा बहुत जल्दी, क्योंकि ऐसे लोग मर्डर भी कर सकते हैं, ऐसे लोग मर्डर भी कर सकते हैं। उसकी माँ के सामने उसके बच्चे को मार रहे हैं, है ना, मार रहा है। इज्जत के लायक नहीं होते हैं ये हिजड़े मुश्तंडे, ये नामर्द लोग। कोई नहीं होता अपना, ना माँ बाप है अपने हैं, ना भाई का रिश्ता अपना है, ना कोई रिश्ता भी अपना। सिर्फ ऊपर वाले से रिश्ता पक्का कर लो, फिर आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अपना बस शिद्दत से काम करो, ईमानदारी से, मेहनत से। किसी का दिल मत दुखाओ, यहाँ तक के जानवर पंछियों का दिल मत दुखाओ, मारो मत उसे। और पंछियों को प्यार करो, नेचर से प्यार करो, और अपने साथ गलत मत होने दो। जो फीमेल होती हैं वो भी माँ ने 9 महीने पेट में रख के जन्म दिया होता है, लेकिन फीमेल को ऐसे कर देते हैं। लड़का है तो हाँ, लड़के को ठीक है, लड़का कुछ भी कर सकता है, लड़का कुछ भी बोल सकता है, एनीथिंग। तो मर्द प्रधान समाज है ना, तो मर्द सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हिजड़े बन सकते हैं, हम नापुंसक बन सकते हैं, और ये हो जाएंगे। नहीं है ना, हो जाएंगे ना, मर्द हो जाएंगे, गारंटी के साथ कहते हैं। क्योंकि जो औरत पे हाथ उठाने पड़ता है, उसके ऐसे बच्चे को मारता है ना, वो ना मर्द होता है, हिजड़ा होता है, मुश्तंडा होता है, करेक्टरलेस होता है वो। सीरियस बात है। तो जो भी रिलेटिव्स पट्टी पढ़ाते हैं ना, उसको फ़ोन पे मैसेज करते हैं, उनका बेड़ा भी गर्क होने वाला है, और हो भी रहा है, और बचेंगे नहीं, कोई भी बचेगा नहीं अब। ये मेरी बात सुन लो। जिनका भी आप ब्रेन वॉश कर रहे हो ना मेरे ख़िलाफ़, मेरे बच्चे के ख़िलाफ़, उनका ऐसा टाइम आ जाएगा ना, पानी देने वाले भी कोई नहीं होगा। ऐसे रेंग रेंग के मरोगे ना, रेंग रेंग के मरोगे आखिरी सांस तक। आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि आप इतना कुछ करवा रहे हो ब्रेन वॉश करके, इतना कुछ करवा रहे हो। तो आपसे भगवान बदला नहीं लेगा क्या? मेरा एक्चुअली ना, मेरे साथ कुछ भी गलत होता हो ना, पहले भी भगवान मेरे हिस्से का बदला लेता था। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे
हो सकता है कि मेरा पिछला जन्म का कर्म हो, अभी तक वो कटा नहीं हो, तो ये सब। और हो सकता है कि भगवान बता रहा हो कि कोई अपना नहीं है तेरा। ये लोग खंजर भोंकते हैं पीठ के पीछे, ये अपने नहीं है, देख ले कोई अपना नहीं है, बार बार अपना मत समझ। तो मुझे भगवान बताने के लिए भी करता होगा कि अपना मत समझ, कोई अपना नहीं है, मेरे सिवा तेरा कोई अपना नहीं है। तो इसको कलयुग कहते हैं। गुरु नानक देव जी तो पहले ही बोल गए थे, इतने साल पहले, कि कोई अपना नहीं होगा, माँ बाप अपना नहीं होगा, भाई बहन कोई रिश्ता नाता नहीं होगा। और जो कलयुग में भगवान का नाम लेंगे पूरी शिद्दत के साथ, सिर्फ वो ही बच सकेंगे। पूरा आप ट्रस्ट पूरा रखना पड़ेगा भगवान के ऊपर, चाहे आपके साथ कुछ भी हो। और जिसने पैदा किया है वो खाने को देता है, उसके लिए शुक्र भी करना चाहिए हमें, जो भी हमें देता है वो। चलो आप ये वीडियो देख लेना और इससे सीखना कुछ।